हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में अपन ने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड है और क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, अपने को इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक है ना, मैंने कल भी बताया था तुम्हारे को कि जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है कि अपने को सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपने को जो मैट्रिक्सेस गिवन है उनकी इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट था उसमें जो मैट्रिक्स गिवन है उसको मैट्रिक्स ए मान लिया और मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है 1 2 5, 1 -1 -1 2 3 एंड -1 और इसके इनवर्स मैट्रिक्स मेरे को फाइंड करनी है। इनवर्स मैट्रिक्स का मतलब बेटा मेरे को ए इनवर्स फाइंड करना है और ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसके लिए मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद में मेरे को क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। उसके बाद इस फॉर्मूले में दोनों रखूंगा और क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स का मतलब तो समझ गए ना, मैट्रिक्स का इनवर्स का मतलब ये होता है कि किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। तो अब देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करते हैं और सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगी, इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर दो, 1 2 5, 1 -1 -1 2 3 एंड -1। एक्सपेंड कर दो इसको, 1 को लिया ये कैंसिल, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर 1, -3 को -1 से करने पर -3 तो माइनस माइनस +3। उसके बाद -2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -1, फिर माइनस और 2 को -1 से करने पर -2 तो माइनस माइनस +2। उसके बाद +5 ये कैंसिल, 3 को 1 से करने पर 3, -2 को -1 से करने पर -2 लेकिन वही प्लस से 2 हो जाएगा। समझ गए क्यों, 3 और 1 4, 4 1 जा 4, 2 -1 1, 1 को -2 से करने पर -2, 3 + 2 5, 5 5 जा 25, 25 + 4 29, 29 -2 इक्वल टू 27 एंड 27 इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसा है तो ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिट्स करता है। ए इनवर्स एग्जिट्स, हिंदी में क्या लिखोगे, ए इनवर्स विद्यमान है। ठीक है ना, ये इसलिए का साइन लगा के, इसलिए ए इनवर्स विद्यमान है। अब ए इनवर्स विद्यमान है तो ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने का मतलब 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। उसमें अपन ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या फाइंड करना है अपने को, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करें, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए तुम लोगों को पता है कि सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है अपने पास में उसके एलिमेंट्स को अपन इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे और फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स अपने को मिलती है वो ही क्या होती है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है। तो उसके लिए देखो एक लाइन लिख देते हैं, अपन लिखते आए हैं कि लेट कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इक्वल टू एफ आई जे। मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया कि ए आई जे का सेकंड बराबर क्या है, एफ आई जे है। तो अब निकालते हैं बेटा अपन F11 निकालो। F11 का मतलब इसके लिए 1 के लिए, तो 1 के लिए ये कैंसिल। सबसे पहले तो देखो 1 और 1 2 होता है इसलिए प्लस का साइन आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर +1, फिर -3 को -1 से करने पर -3 तो माइनस माइनस +3 इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। ऐसे देखो F12 निकालते हैं। F12 के लिए पहले तो 1 और 2 3 होता है इसलिए माइनस का साइन। उसके बाद देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -1, फिर माइनस का साइन, 2 को -1 से करने पर -2 तो माइनस माइनस +2 क्या हो जाएगा, 2 - 1 कितना होता है 1 और 1 के आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे देखो F13 के लिए पहले तो 1 और 3 4 होता है, 4 के कारण यह प्लस का साइन आएगा। उसके बाद देखो ये और ये कैंसिल, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3, फिर माइनस, 2 को -1 से करने पर -2 तो माइनस माइनस +2 तो कितना हो गया 5 हो गया। ऐसे देखो F21 2 और 1 के कारण कितना माइनस, 2 1 का मतलब समझ गए ना, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 2 5 3 -1 बचेगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -2, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 15 तो -15 -2 -17 और आगे माइनस लगा हुआ है तो प्लस का 17 हो गया। समझ में आ गई होगी ये बात, ये कैंसिल होगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -2 3
को 5 से करने पर -15 हो गया और आगे माइनस का साइन, इस तरीके से कितना हो गया प्लस का 17 हो गया। ऐसे देखो F22 2 और 2 4 तो प्लस का साइन, ये कैंसिल होगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -1, -2 को 5 से करने पर 10, ठीक है। ये सेकंड कॉलम और सेकंड रो कैंसिल, 1 को -1 से करोगे -1 और -10, आंसर हो गया बेटा माइनस का 11। F23 पहले तो माइनस लगा दो, उसके बाद बात करते हैं। 2 3 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, अरे इसके लिए बात हो रही है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 2 2 3 बचेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3, -2 2 जा 4, आंसर आ गया बेटा +1। F31 के लिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -2, -1 को 5 से करने पर -5, तो वो माइनस इस माइनस से टकरा के प्लस का 5 हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे देखो F32 3 और 2 5 होता है तो आगे माइनस का साइन, उसके बाद देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -1 माइनस का साइन, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5, तो कितना हो गया -5 -1 -6 और माइनस कितना प्लस का 6 हो गया। समझ में आ गया होगा। 3 2 का मतलब इसके लिए कैंसिल था, इसलिए एक तो -3 और 2 5 के लिए, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया ना, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, 1 5 1 -1 बचेगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 आया और 1 को 5 से करने पर +5 आया, लेकिन आगे एक माइनस था तो इसलिए क्या आ गया -5 आ गया, -5 -1 -6 +6। F33 के लिए देखो पहले तो प्लस का साइन आएगा, ये कैंसिल, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर -1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर -2 हो गया, ठीक है। अरे समझ में गए ना, ये कैंसिल -1 और फिर -2, तो कितना हो जाएगा ये -3 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात है। देखो 1 1 था प्लस का साइन, 1 2 था माइनस का साइन, 1 3 था प्लस का साइन, 2 1 माइनस साइन, 2 2 प्लस साइन, 2 है ना। इस तरीके से एक बार लास्ट में चेक जरूर कर लेना। तो इस तरीके से क्या हो गया, अपने पास में ये सारे के सारे कोफैक्टर्स आ गए, और कोफैक्टर्स आ गए तो अपन निकाल सकते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स बनाओ जो क्या करे, इसके एलिमेंट्स को रिप्लेस करे इनके कोफैक्टर से। तो 4 -1 5 रो वाइज लिखना, 4 -1 5, 17 -11 1, 17 -11 1, 3 6 -3, 3 6 एंड -3, और इस मैट्रिक्स का क्या कर दो बेटा, ट्रांसपोज कर दो। जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दोगे तो अपने पास में एक मैट्रिक्स आएगी, उसी को क्या बोलते हैं अपन, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से बोलते हैं। वो क्या बनेगी, 4 -1 5 तो 4 -1 5, 17 -11 1 तो 17 -11 1, 3 6 -3 तो 3 6 एंड -3। ये क्या आ गया अपने पास में, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब निकालते हैं अपन ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू, डिटर्मिनेट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 27 है, ठीक है। लिखा हुआ है ना, ये डिटर्मिनेट ऑफ ए फाइंड किया था अपन ने, कितना आया था 27, तो ये 27 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ये 4 17 3 मैट्रिक्स में है ना, 4 17 3, -1 -11 6, -1 -11 एंड 6, 5 1 एंड -3, तो 5 1 एंड -3। ये क्या आ गया अपने पास में, ए इनवर्स आ गया। चाहते तो इस 27 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या जैसा है वैसा रहने दो, दोनों ही आंसर अपने क्या है, बेस्ट है ना, कैसे भी रख देना। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड और थर्ड तुम खुद करना है ना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए इनवर्स ही तो फाइंड करना है अपने को। तो ए इनवर्स के लिए क्या करना है तुम लोगों को, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेट की वैल्यू तुम लोगों को फाइंड करनी आती है, एडजॉइंट तुम लोगों को फाइंड करना आता ही है, तो तुम लोग आराम से इसके क्वेश्चन नंबर 2 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, ठीक है।